Welcome students, BA part first year, paper first, Indian philosophy या भारतीय दर्शन। BA पार्ट फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके कोर्स में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका भारतीय दर्शन है और सेकंड पेपर आपका नीति शास्त्र है। भारतीय दर्शन में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं, नास्तिक और आस्तिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नास्तिक संप्रदाय जिसका मतलब है कि जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, वो दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाता है। और आस्तिक दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक दर्शन की ही कैटेगरी में ही आज हम सबसे पहले सांख्य दर्शन पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल मुनि हैं। इसके संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना शायद कठिन होगा। कुछ लोगों ने कपिल को ब्रह्मा का पुत्र, कुछ ने विष्णु का अवतार और कुछ लोगों ने अग्नि का अवतार माना। अब ये किंवदंतियाँ भले ही हों, किंतु हमें ये मानना पड़ेगा कि कपिल मुनि जो हैं एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने सांख्य दर्शन का सूत्रपात किया। ठीक है, अब आते हैं हम सांख्य दर्शन की विशेषताओं पर। सांख्य दर्शन की सबसे पहली विशेषता है कि यह दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवाद का अर्थ है जो सिद्धांत 2 सत्ताओं में विश्वास करता हो। तो सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी है, अर्थात ये भी 2 सत्ताओं को मानता है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पुरुष का यहाँ मतलब आत्मा से है। और सांख्य दर्शन अनेकांतवादी भी है। क्योंकि इन्होंने आत्मा की अनेकता में विश्वास किया है। सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा? सांख्य दर्शन संख्या शब्द से बना है। सांख्य शब्द का प्रयोग जो है 2 अर्थों में किया गया है। पहला जो है वो संख्या के अर्थ में है कि सांख्य दर्शन में जगत के 25 तत्वों की व्याख्या की गई है, इसलिए इसका नाम सांख्य पड़ा। दूसरा अर्थ शब्द के रूप में है कि सांख्य शब्द संग प्लस ख्या इन 2 वर्णों से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, यानी इस ज्ञान के द्वारा आत्मा को बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का नाम सांग प्लस ख्या इन 2 वर्णों से हुआ, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। सांख्य का सारा दर्शन कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। हमारा जितना भी सामान्य अनुभव है और विज्ञान है, वो ये मानता है कि जगत की हर घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और दर्शन भी यह स्वीकार करता है। तो ठीक है, लेकिन कोई भी समस्या जो है वो कार्य या कारण के बीच के संबंध को लेकर के उठती है। तो भारतीय दर्शन में जो अलग अलग दर्शन हैं, उन्होंने इस संबंध में अपने अपने मत की स्थापना की। तो सांख्य दर्शन ने
सत्कार्यवादी सिद्धांत की स्थापना की है, जिसे वेदांत में रामानुज दर्शन भी मानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत में सत्कार्यवाद सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सत्कार्यवाद, सत प्लस कार्य, अर्थात सत का मतलब है जिसका अस्तित्व हो। तो सत्कार्यवादी सिद्धांत के अनुसार कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद रहता है। जैसे दही में छिपा हुआ मक्खन। यानी सांख्य कहता है कि कार्य और कारण में अभिन्नता होती है। वो कारण में अचानक उत्पन्न नहीं होती, बल्कि कारण में से उसका धीरे धीरे आविर्भाव होता है। जैसे हम दही को मथते हैं तो उसमें से धीरे धीरे मक्खन का आविर्भाव होता है। तो ये जो आविर्भाव है ये सत्कार्यवाद कहलाता है। इसमें जो है कार्य नष्ट नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कारण में उसका तिरोभाव हो जाता है। अर्थात कारण जो है वो अव्यक्त है और कार्य जो है वो व्यक्त है। यानी कार्य हमें दिखाई दे रहा है, कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपके सामने दही है, जब उसको आप मथोगे तो उसमें से मक्खन आपके सामने आएगा और दही का तिरोभाव हो जाएगा और मक्खन का आविर्भाव यानी प्रकट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ कारण जो है अव्यक्त है और कार्य जो है व्यक्त है। यह जो कार्यवाद है सत्कार्यवाद कहलाता है। ठीक है। अब सत्कार्यवाद का सांख्य दर्शन में समर्थन किया गया है और उसके समर्थन में कुछ तर्क दिए गए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कार्य अपने कारण में पहले से ही मौजूद रहता है। तो सबसे पहला जो इन्होंने तर्क दिया है सत्कार्यवाद के पक्ष में वो है असद कारणाद। असत का मतलब होता है जिसका अस्तित्व नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए, यानी उपस्थित नहीं माना जाए, तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता। यानी जो असत है उससे सत का निर्माण कैसे होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है आकाश कुसुम। ये आकाश कुसुम जो है इसमें कुसुम का आकाश में अभाव बताया गया है। यानी हजारों व्यक्ति भी अगर कोशिश कर लें तो वो आकाश से कुसुम को नहीं निकाल सकते। नमक में चीनी का अभाव। हम किसी भी प्रकार से नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। इसी तरह से लाल रंग में पीले रंग का अभाव रहने के कारण हम लाल रंग से पीले रंग का निर्माण नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि किसी असत कारण से किसी सत कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो किसी का कारण भी नहीं बन सकता। तो ये है असत कारणाद, ये जो सिद्ध करता है कि कार्य जो है अपने कारण में मौजूद रहता है। दूसरा है उपादान ग्रहणात। यानी किसी विशेष वस्तु की उत्पत्ति जो है किसी विशेष उपादान कारण से ही हो सकती है। जैसे कि तिल से ही हम तेल को निकाल सकते हैं, किसी अन्य चीज़ से नहीं। तो यानी तिलों से ही तेल को निकालने की पावर रहती है।
ठीक है। यानी एक व्यक्ति जो है वो दही का निर्माण करना चाहता है तो वह दूध की याचना करेगा। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की मांग की जाएगी। कपड़े का निर्माण करने के लिए सूत की खोज की जाएगी। ठीक है। तो इससे प्रमाणित होता है कि कार्य जो है अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान रहता है। यदि ऐसा नहीं हो तो किसी विशेष वस्तु के निर्माण के लिए हम किसी भी विशेष वस्तु की मांग नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिस चीज़ से जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता है वो कर लेता है। दही बनाने के लिए दूध की मांग नहीं की जाती। एक व्यक्ति पानी या मिट्टी जिस चीज़ से चाहता दही का सृजन कर लेता। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य जो है वो अव्यक्त रूप से कारण में मौजूद रहता है। तीसरा तर्क इन्होंने दिया है सर्व संभवा भावात, यानी विशेष कारण विशेष कार्य को ही उत्पन्न करता है। यदि इसे हम स्वीकार ना करें तो सभी वस्तुओं की उत्पत्ति सभी कार्यों से हो जाएगी, है ना। परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी संभव कारण से ही किसी संभव कार्य की उत्पत्ति होती है। फोर्थ है शक्तस्य शक्य कारणात्। इसके अनुसार किसी शक्ति संपन्न कारण से ही विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा न हो तो हम कंकड़ से भी तेल को निकाल लेते, लेकिन यह संभव नहीं है। लास्ट है कारण भावात् च, अर्थात कार्य और कारण में एकता या तादात्म्य पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य और कारण एक ही द्रव्य की दो सत्ताएं हैं। जो अव्यक्त है वो कारण है और जो व्यक्त है वह उसका कार्य है। इस तरह कारण और कार्य जो है परस्पर संबंधित रहते हैं। ठीक है। तो ये तो 5 युक्तियाँ हुई सत्कार्यवाद को सिद्ध करने की, यानी सत्कार्यवाद के पक्ष में या उसके समर्थन में ये 5 युक्तियाँ दी गई हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य यानी मौजूद रहता है। सत्कार्यवाद के भी 2 रूप हैं, एक है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। जो परिणामवाद का सिद्धांत है उसके प्रवर्तक सांख्य दर्शन और रामानुजाचार्य हैं, और जो विवर्तवाद है इसके प्रवर्तक शंकराचार्य वेदांती हैं। अब परिणामवाद से हम क्या समझते हैं? तो परिणामवाद का सिद्धांत ये कहता है कि कार्य जो है वो कारण का परिणाम है। जैसे दूध जो है वो दही का जैसे दही जो है वो दूध का परिणाम है। ये कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति के समय कारण में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं वे सभी यथार्थ हैं या वास्तविक हैं। ठीक है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि सोने से गहना, तो सोना भी यथार्थ है, उससे परिवर्तित होकर के जो गहना बना है, जो आभूषण बना है, वो भी यथार्थ है। ये परिणामवाद कहलाता है। दूसरा है विवर्तवाद। इसके प्रवर्तक वेदांती शंकराचार्य हैं, जो ये कहते हैं कि कार्य जो है कारण का विवर्त मात्र है। विवर्त का अर्थ होता है आभास प्रतीति, अर्थात कारण में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो भी परिवर्तन होता है वो केवल आभास मात्र है, वो केवल हमें प्रतीति होती है, जबकि वो वास्तविक नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने बताया है कि अंधेरे में रस्सी को सर्प समझना, जब प्रकाश उस रस्सी पर होगा तो हमें अपने आप ही ये क्लियर हो जाएगा कि वो सर्प नहीं रस्सी है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है विवर्तवाद का है कि सर्प जो है वो रस्सी का विवर्त मात्र है, आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल रस्सी में सर्प का आभास हो रहा है। ठीक है। तो ये है विवर्तवाद। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। लेसन मैं कल सीख लूँगा।
हाँ ठीक है। एक तो 6 चुका हूँ। अरे यार मैंने करा जो कहाँ गया है।